नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन चौहान और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम अपना 77th रिपब्लिक डे मना रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ये दिन आसानी से हासिल नहीं हुआ है? इसके पीछे कितने लोगों ने बलिदान दिया है और कितने लोगों की मेहनत लगी है ये संविधान बनाने में, ये गणतंत्रता दिवस मनाने के लिए, जो आज हम इतनी आसानी से गणतंत्रता दिवस मना पा रहे हैं, कितने लोगों का योगदान इसमें रहा है, उसके ऊपर आज हम एक छोटी-सी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों चुना गया गणतंत्रता दिवस के लिए? इसके पीछे की कहानी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। 26 जनवरी 1930 को भारत में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए अंग्रेजों से। इसीलिए इस दिन को चुना गया गणतंत्रता दिवस मनाने के लिए और जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को इसको अंगीकार कर लिया गया। दोस्तों, जब हमें आज़ादी मिली, तो आज़ादी मिलने के बाद हमारे देश में सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमारा देश चलेगा कैसे? आज़ादी तो हमें मिल रही थी, इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी थी 1947 से पहले। हम सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, लेकिन ये आज़ादी मिलने से पहले इसकी तैयारियां शुरू हो गई थी और देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमारा देश चलेगा कैसे, क्योंकि हमारे पास कोई कानून नहीं था और जो कानून अंग्रेजों के थे, वो कानून केवल और केवल हमारा शोषण करने के लिए बनाए गए थे। हम इंडियंस को सताने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए वो कानून बनाए गए थे। तो उन सब कानूनों को हमने कूड़ेदान में डाला और हमने निर्णय लिया कि हम अपना संविधान खुद तैयार करेंगे। और इसका पहला स्टेप होता है कि 1946 में एक संविधान सभा का निर्माण किया जाता है, गठन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता सौंपी जाती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो बाद में चलकर देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। इस संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और कई सारे लोग थे। टोटल इसमें 389 सदस्य थे जब इस संविधान सभा का गठन किया गया और अंत होते होते इसमें 299 सदस्य थे जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया। दोस्तों, टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा हमारे संविधान का निर्माण करने में और जब ये संविधान तैयार हुआ तो 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो दुनिया का, मैं कह रहा हूं दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। किसी भी देश के पास इतना बड़ा लिखित संविधान नहीं है जितना हमारे देश के पास है। और जो हमारे संविधान की मूल प्रति है, वो मूल प्रति हस्तलिखित है। इस हस्तलिखित प्रति को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने ये हस्तलिखित प्रति लिखी और इसमें जो चित्रकारी की गई है वो नंदलाल बोस और उनकी टीम ने की। इन सारे लोगों की मेहनत के बाद हमारा ये संविधान तैयार हुआ। इस संविधान के अंतर्गत आज हमें कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, आज हमें कुछ मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, जिनका हमें निर्वहन करना होता है। जितनी आज़ादी हमारा संविधान हमें देता है, इतनी आज़ादी दुनिया का कोई देश, दुनिया का कोई संविधान किसी भी व्यक्ति को नहीं देता है। इसलिए दोस्तों, ना ये सिर्फ हमारा कर्तव्य है बल्कि हमारा फर्ज भी है कि हम अपने देश को अपने संविधान के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा के साथ, अपनी पूरी गौरवान्वित फील करते हुए अपने आप को, अपने संविधान का हम सम्मान करें और अपने देश को, अपने हर एक देशवासी का ये कर्तव्य है कि अपने देश को इतनी ऊंचाई पर लेके जाए, हर वो काम करे जिसकी वजह से हमारा देश गौरवान्वित हो। हम कहते हैं कि हमें एक दिन विश्व गुरु बनना है, तो विश्व गुरु बनने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है कि हमें अपने संविधान को स्वीकार करके उसको अंगीकार करना होगा। हमें अपने संविधान के साथ आगे बढ़ना होगा, हमें अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करना होगा, हमें अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा। आज हमारा संविधान हमें इतनी आज़ादी देता है कि आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आप जाएंगे, आप देखेंगे कि इतनी आज़ादी दुनिया के किसी कोने में नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोगों से ये उम्मीद करता हूं, ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग संविधान पर, अपने गणतंत्रता दिवस पर गौरव का अनुभव करेंगे और अपने देश की प्रगति के लिए, शक्ति के लिए आप सब लोग अपने अपने स्तर पर जो भी योगदान दे सकते हैं वो जरूर देंगे। जय हिंद, वंदे भारत।